दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम मन की शक्ति सम्मोहन यानी हिप्नोटाइज से संबंधित इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जानकारी साझा करने जा रहा हूँ सम्मोहन से संबंधित। और आप इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और सुनें, और इस पर अमल करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को सम्मोहन यानी हिप्नोटाइज से संबंधित जो जानकारी प्राप्त है वो अधूरी है, या तो कुछ अलग ढंग से उन्हें मालूम है। जैसे कि टीवी सीरियल के माध्यम से या मूवी के माध्यम से आप पेंडुलम के द्वारा, हिप्नोटाइज के द्वारा किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके उसको सम्मोहन अवस्था में ले जाते हैं, और फिर उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, तीनों चीज़ उसमें दिखाया जाता है। आज इसी विषय में मैं आपको विस्तार से और बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से, ढंग से, एकदम क्लियर ही समझाना चाहता हूँ सेल्फ हिप्नोस के लिए। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ, मैजिशियन हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ मैंने भी हिप्नोटाइज को यानी सम्मोहन प्रक्रिया को स्टार्ट किया है 2019 यानी कोविड लगने के ठीक एक साल पहले। 19 लास्ट में कोविड आया, और कोविड के पहले मैंने इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी थी, जिससे मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में, मेरे जीवन में पर्सनल बदलाव भी हुआ है। और जो मुझसे लोग जुड़े रहे हैं, जिन जिन से मैं मिला, जिनके साथ में मैंने प्रैक्टिस किया, और अभी भी मैं निरंतर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ की। और ये हिप्नोटाइज सम्मोहन प्रक्रिया ऐसी है जो लाइफ टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी इसे आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। ऐसी एक कला, ऐसी एक ये आर्ट है, एक टेक्निक है ये भी। जैसे हमारी जादू दिखाने की एक बहुत ही बेहतरीन साइंस कला है। हम जिस तरीके से जादू आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते कि ये जादू हो कैसे गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम है कि जादू क्या होता है, मगर उन लोगों को ये नहीं मालूम कि सम्मोहन क्या होता है। आइए सम्मोहन की बातों को अब हम स्टार्ट करते हैं। जिस मालिक ने, जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने, जिसे हम फॉलो करते हैं, जो क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने हमारे अंदर में हर एक वो चीज़ डाली है जिसकी हमें बिल्कुल सख्त आवश्यकता है, ज़रूरत है। बशर्ते ज़रूरत है तो उसे हम सही समय पे पहचान लें और उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दें। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, किसी न किसी समय में, एक दौर में, किसी एक व्यक्ति ने कभी तो कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति ने किया होगा इसका शुभारंभ। जिस बात को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये कि केक काट करके जन्मदिन मनाया होगा, और आज उसे लोगों ने रीति रिवाज बना लिया है। हर धर्म में, हर समाज में, हर जाति में, हर व्यक्ति के अंदर में अगर बर्थडे है तो एक इमेजिनेशन, आपके इल्यूजन हो जाता है, माइंड में क्रिएट करता है, बर्थडे मतलब केक। ऐसे ही वो एक प्रोग्राम सेट होता है हमारे माइंड में। और थॉट्स, हमारी जो सोच है, जो हमारे थॉट्स हैं, वो हमारे फिजिकल यानी शारीरिक बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और थॉट ही हमारे फिजिकल को नेगेटिव विचारों के कारण वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और हिप्नोस में दो ही मेन प्रमुख हथियार हैं, पहला थॉट और दूसरा रिपीटेशन। अगर आपके थॉट्स, हमारी सोच, हमारे विचार अच्छे हैं, मतलब कहने का ये है हमारा मन अच्छा है तो हमारा तन भी अच्छा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अपनी लाइफ में, अपने आप में कभी भी आप किसी भी बात को रिपीट करेंगे, बार बार उसी बात को दोहराएंगे तो वो चीज़ आपके साथ हो जाती है।
जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा है, मगर ये बात सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब बिल्ली है, बिल्ली ने अपना काम करके चली गई, उस रास्ते से जाना था, वो चली गई। आप भी जा सकते हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन माइंड में एक थॉट आता है, एक सोच आती है, यार बिल्ली ने रास्ता काट दी, शायद कोई घटना दुर्घटना ना घट जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये आपके मन के विचार थे, और वो मन के विचार इतने डीपली चले गए कि आपके सीधे अनकॉन्सेप्ट माइंड में जाकर के ड्रॉप हो गए, यानी वो रुक गए। अब अनकॉन्सेप्ट माइंड तो बाबरा है, उसे कुछ नहीं मालूम। कॉन्सेप्ट माइंड को सब मालूम है, वो सारी प्रोग्रामिंग कराता है अनकॉन्सेप्ट माइंड से। मतलब एक हमारा मन होता है चेतन और एक अवचेतन। तो चेतन मन को सब पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन अवचेतन मन जो हमारे अंदर में चलता है उसको कुछ नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही है। वो सिर्फ मानता है और उसी पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मैं एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी टेक्निक, इसे प्रैक्टिकली करके देखिए, आपके ऊपर में, आपके जीवन में अपने आप में बदलाव आ जाएगा। किसी भी सज्जन को, भाई बहन को, किसी भी उम्र का हो, एक उम्र के बाद लोगों को नींद आना बंद हो जाती है। रातों में करवट बदलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर करवट लेते रहते हैं। और मैं ये अब आपको पावर हिप्नोस का जो मैन पावर कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल सीधे दे रहा हूँ, इसे आप प्राप्त करें। नींद की गोली भी लेना पड़ता है सोने के लिए। कई बार डॉक्टर्स हर बीमारी के लिए गोलियां लिखता है। क्यों लिखता है मालूम है आपको? 95% डॉक्टरों का मानना है कि आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। आप रिलैक्स करेंगे तो ही आपकी बॉडी संतुलित होगी। आपको गोली दी जाती है ज़्यादा करके उनमें सोने की, और दूसरी जो गोली दी जाती है, दूसरी जो दवा दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, वो आपके अंदर जो केमिकल्स बनने कम हो जाते हैं, उन केमिकल को बॉडी के अंदर में जो केमिकल्स होते हैं रिलीज करने के लिए, यानी बनाने के लिए। जो बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, हमारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो कुछ केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर में बनना स्टॉक हो जाते हैं। उसका कारण मालूम है आपको क्या? उसका कारण ये होता है कि आपको परफेक्ट बात बता रहा हूँ, बिल्कुल दुखती नस में हाथ रख रहा हूँ मैं। उसका मेन भूत कारण ये होता है कि हम कहीं गहराई से सोच लेते हैं कुछ बात को, कभी भी किसी भी समय, और वो बात जाकर के सीधे हमारे दिमाग से दिल में उतर जाती है। दिमाग की बात तो आपकी बाहर हो सकती है, लेकिन जो दिल में जाके घर कर गई वो बात अब बाहर होने वाली नहीं है। अब उसने साइकिल बना लिया है और वो साइकिल आपके अंदर में चल रही है। वो साइकिल प्रोग्रामिंग कर रही है, और वो प्रोग्राम जाकर के आपके हार्ट में जाके ड्रॉप हो गया। अब उस प्रोग्राम ने ये प्रोग्राम बना दिया आपके हार्ट के अंदर में, आपके दिल के अंदर में जाकर के, कि आपके जो केमिकल्स बन रहे थे बॉडी को एनर्जी देने वाले, वो केमिकल्स बनना हो गए बंद। अब आप हो गए बीमार। ये है बीमार होने का कारण। और ज़्यादा करके लोग टेंशन में, पारिवारिक माहौल ख़राब होने में, घर के फैमिली के रिश्ते बिगड़ने में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बिगड़ने में, घर के बड़ों के कहना बच्चे नहीं मानते उसमें, या फिर किसी लड़का लड़की की कोई घटना दुर्घटना है उसमें, अफेयर है उसमें, या फिर ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस पे आने के बाद इंसान एक डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में। और जब डिप्रेशन में चला जाता है तो वो किसी से कुछ कहता नहीं, वो सिर्फ गुमशुदा हो जाता है, वो अपने आप से बात करना बंद कर देता है। आपको पता है, हम और आप, कोई कुछ भी कहे इस बात को, मैं नहीं मानता, हम और आप 24 घंटे अपने आप से बात करते हैं। क्यों करते हैं पता है? आपका अवचेतन मन आपको जागृत करता रहता है, आपको मैसेज देता रहता है, और आपके ज्ञान की इंद्रियां जो है वो उसे ड्रॉप करके कहाँ ले जाती है? अंदर ले जाती है। और आपका अवचेतन मन कब ज़्यादा एक्टिव होता है पता है आपको? ये बड़े बड़े न्यूरोलॉजी जो डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनका भी ये मानना है और कहना है। और ये हिप्नोटाइज या हिप्नोस जो है अभी का कुछ नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रोसेसिंग है, बहुत पुरानी ये प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम को किसी भी चीज़ के लिए सेट कर सकते हैं। आप अच्छे बिजनेस के लिए सेट कर सकते हैं,
आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए सेट कर सकते हैं। आप अपने अंदर में बदलाव लाने के लिए सेट कर सकते हैं। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सेट कर सकते हैं। और जो मैं टिप्स देने वाला था वो ये थी कि 30 सेकंड में आप अपने आप को सुला सकते हैं बगैर टैबलेट के। कैसे? मैं आपको छोटी सी टिप्स देता हूँ। नींद नहीं आ रही है, अपने आप को बेड पे लेके जाएं और बेड पे लेके जाने के बाद जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करें। 2 से 3 टिप्स हैं, इनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 1000% यानी 1000% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इस वाली ट्रिक से सेल्फ हिप्नोस से अपने आप को सुला देंगे, यानी सो जाएंगे और गहरी नींद करेंगे 7-8 घंटे की, जो कि आप एक नींद की गोली लेने के बाद भी नहीं कर पाते। सुने मेरी बात, ध्यान से सुने। और बस इसके बाद बस कुछ और 2-4 बातें होंगी और फिर आज इस बातों को मैं यहीं पर विराम दूंगा। तो सुने मेरी बातों को। पहला, सोने के कम से कम 90 मिनट पहले यानी 1.5 घंटे पहले आपको अपने आप से मोबाइल फ़ोन को दूर रखना है। सोने के 90 मिनट पहले आपको अपने आप को जो है मोबाइल फ़ोन से दूर रखना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो लाइट होती है वो आँख से सीधे हमारे जो अंदर के केमिकल होते हैं उन पे हार्ट पे वर्क करती जाके, और वो आपके सोने के 90 मिनट बाद तक एक्टिव रहती है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइंस से संबंधित बात बता रहा हूँ मैं। अब आप ये पहला स्टेप को माने, अगर आपको सही करना है सोने से 90 मिनट पहले यानी 1.5 घंटे पहले मोबाइल को दूर कर दें अपने आप को। दूसरा स्टेप, कपड़े ढीले पहने, चाहे आप महिला हो, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे बड़े हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, कपड़े ढीले पहने, हल्का रखें अपने आप को, रिलैक्स फील करें। अब आप बेड में जाएं, अपने आप के बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम फ्री छोड़ दें। पहले हाथों को फ्री छोड़ें, फिर पैरों को फ्री छोड़ें, फिर अपनी जांघों को फ्री छोड़ें, पेट को फ्री छोड़ें। ऐसे धीरे धीरे करके पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, फ्री। और फिर अपने आप को रिपीटेशन करें, क्या कि मुझे मीठी मीठी और गहरी गहरी नींद आ चुकी है और मैं गहरी नींद ले रहा हूँ। मैं बहुत डीपली गहरी नींद में जा चुका हूँ। मुझे मीठी मीठी गहरी गहरी नींद आ चुकी है और मैं बहुत डीपली गहरी नींद में जा चुका हूँ। मैं बहुत गहरी और डीपली नींद में जा चुका हूँ। मुझे गहरी नींद आ चुकी है। मैं बहुत सुकून और चैन की नींद सो चुका हूँ। मेरी नींद कंप्लीट हो गई है। और गहरी सांस लें और आराम से छोड़ें। गहरी सांस लें और आराम से छोड़ें। गहरी सांस लें और आराम से छोड़ें। और इसी को रिपीटेशन करें 15 से 20 बार। 30 सेकंड के अंदर में आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। एकदम सरल और बेहतरीन उपाय ये सेल्फ हिप्नोस का अनिद्रा दूर करने का है, मतलब आपकी नींद को सही करने के लिए है। तो ये एक टिप्स मैंने आपको दिया। आप सबसे पहले इसे अपने ऊपर में खुद से आजमा करके देखें और किसी भी प्रकार का खूबिया यानी डर, किसी चीज़ से आप डर गए हैं या कोई भी किसी भी तरीके का कोई कारण विवश तरीके से आप कहीं से भी जाने से गुजरने से डर लगता है, लिफ्ट से चढ़ने उतरने में बैठने में डर लगता है, गाड़ी चलाने में डर लगता है, गाड़ी में बैठने में डर लगता है, या किसी भी तरीके का पेन पुराना है या कुछ भी है, या किसी भी तरीके से आप कहीं से भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या बिजनेस में किसी भी तरीके से कहीं कोई रुकावट है, या आपके शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, या पारिवारिक कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप उसे भी दूर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे हमारे इस नंबर पे। तो आपको आगे भी मैं हिप्नोस से संबंधित, हिप्नोटाइज से संबंधित आपके लिए जो बहुत कारगर होंगे ऐसे टूल्स, ऐसे शब्द, ऐसी चीज़ों को ज़रूर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आप लोग ने यहाँ तक हमारा इस वीडियो को देखा, इतना प्यार दिया और अपनापन बनाया, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के लोगों तक ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, और ज़रूर से ज़रूर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम और अच्छा आप लोगों के लिए सम्मोहन से संबंधित, हिप्नोटाइज से संबंधित
ब्रॉडकास्ट कर सकें या इस तरीके के वीडियो साझा कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए मेरा आप देखते ही हैं जादूगर अख्तर, सभी प्लेटफॉर्म में नाम है मैजिक शो। तो थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो लास्ट तक। बाय बाय।